हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू चैप्टर जो कि है लाइंस एंड एंगल्स। देखो बच्चों, बहुत इजी चैप्टर है और स्कोरिंग भी है, क्योंकि तुम लोग कम पढ़ के इस चैप्टर में ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो इन कंपैरिजन टू अदर चैप्टर्स। तो इस चैप्टर को प्लीज़ पढ़ लेना ध्यान से। अगर कोई चैप्टर तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है तो इसको कम से कम एग्जाम के पहले पढ़ लेना, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग को बस थोड़े से टॉपिक्स पढ़ने हैं। हमें सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये सब क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये पढ़ना है। उसके बाद बस एंगल्स की तीन चार प्रॉपर्टीज हैं, उनको कैसे यूज करना है क्वेश्चंस में, ये सीखना है, ठीक है। मुश्किल से आधे घंटे लगेंगे, तुम लोग सब समझ जाओगे। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो ये रही बच्चों सबसे पहली चीज जो हम लोग को सीखनी है, और इसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखो बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बहुत सिंपल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल्स होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे तुम्हारे दो एंगल्स होने चाहिए कि जिनको तुम जब ऐड करो तो तुम्हें एक राइट एंगल मिल जाए। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तुम लोगों को पता होना चाहिए कि एक राइट एंगल क्या होता है। तो तुम लोगों को रिवाइज करवा दे रहे हैं। तुम लोगों ने पिछली क्लासेस में जब एंगल्स के टाइप्स पढ़ रहे थे तो राइट एंगल पढ़ा था ना। राइट एंगल क्या होता है, जैसे मान लो कि तुम्हारी एक रे ऐसे सीधी है, तो तुम्हारी दूसरी रे कैसी होनी चाहिए, एकदम उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो जब इस टाइप का कोई एंगल बनता है तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसका मेजर कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। इसको बोलते हैं राइट एंगल। अब चलो तुम लोग हम दिखाते हैं कि दो एंगल्स को जोड़ के हम लोग एक राइट एंगल कैसे बना सकते हैं। तुम लोग को लाइव एग्जाम्पल दिखाएंगे। ये देखो बच्चों, तुम लोग के सामने यहाँ पे दो एंगल्स आ गए। एक एंगल ये दिख रहा होगा तुम लोग को, और दूसरा एंगल ये दिख रहा होगा, ठीक है। इसका नाम हम लोग दे देते हैं एंगल ए, और इसका नाम दे देते हैं एंगल बी। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये सोचना है कि हम लोग क्या किसी तरीके से भी एक एंगल को दूसरे से जोड़ के 90 डिग्री बना सकते हैं। देखो, एक एंगल को हम लोग दूसरे से जोड़ते कैसे है बच्चों। मान लो हमने क्या किया, इस एंगल को यहाँ से उठाया और इसको उठा के इसमें अटैच करने की कोशिश की। अटैच करना मतलब इसका जो एक आर्म है वो दूसरे वाले एंगल के आर्म के ऊपर आ जाए, देखो। तो बच्चों देखो, जब हमने इन दोनों एंगल्स को अटैच कर दिया तो ये फाइनल एंगल जो मिल रहा है हमको, जिसका एक आर्म ये है और दूसरा आर्म ये है, ठीक है। ये वाली आर्म जो दोनों में कॉमन है इसको हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे इन दोनों आर्म्स के बीच में ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है ना, एकदम परपेंडिकुलर है ये वाली रे और ये वाली रे एक दूसरे के। तो इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों, दो एंगल्स को जोड़ना, ऐड करना, जिससे हमें क्या मिल जाए, एक राइट एंगल मिल जाए। तो अगर ऐसे दो एंगल्स हैं बच्चों, तो उन दोनों एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों कि एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एंगल बी, और एंगल बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एंगल ए। ठीक है, समझ गए बच्चों। हम लोग कैसे चेक करते हैं, दोनों एंगल्स को प्लस करके सम कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। और अगर तुम लोग इन दोनों एंगल्स को मेजर भी करोगे तो ये देखो लगभग 30 डिग्री के बराबर है, और ये वाला एंगल 60 डिग्री के बराबर है। अगर तुम लोग इसको कंपास से मेजर करोगे तो देखो 30 + 60 तुम्हारा 90 हो भी जाता है। ठीक है बच्चों, अब तुम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ गए होगे। अब देखो इसकी डेफिनेशन तुम लोग को दिखाते हैं। देखो इसकी डेफिनेशन कहती है कि टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। दो एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री तब कहते हैं जब उनके सम का मेजर कितना आ जाता है, 90 डिग्री। मतलब उनको सम करने पे मेजर 90 डिग्री आता है, ठीक है। वही तुमने यहाँ पे देख भी लिया कि वो मेजर 90 डिग्री कैसे आता है ऐड करने पे। तो यही था बच्चों तुम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बहुत सिंपल है। तुम लोगों के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मान लो तुम लोग को कोई एक एंगल दे दिया, मान लो तुम लोग को एंगल ए का मेजर दे दिया गया 20 डिग्री, और तुम लोग से पूछा जाएगा कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का मतलब होता है कि इसमें तुम कौन सा एंगल ऐड करोगे कि तुम्हें आंसर में 90 डिग्री मिल जाए। तो बताओ तुम लोग इसमें कौन सा एंगल ऐड करोगे कि तुम्हें सम 90 डिग्री मिल जाए। तो 20 में 70 ऐड करने पे 90 मिलता है ना, मतलब 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया, 70 डिग्री। समझ गए, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। या फिर मान लो 20 की जगह यहाँ पे कोई और एंगल दिया हुआ है 63 डिग्री, तो बताओ 63 डिग्री में कितना प्लस करने पे तुम्हारा 90 आता है। 63 डिग्री में तुम 27 डिग्री प्लस करोगे तब तुम्हारा 90 आएगा। तो 63 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया, 27 डिग्री। समझ गया बच्चों। तो ये था तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का टॉपिक। सेम इसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल्स है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। चलो देखते हैं वो डिफरेंस क्या है। अब बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, यहाँ भी दो एंगल्स होते हैं और उन दोनों को हमें जोड़ना रहता है। बस डिफरेंस इतना है कि
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हमें जोड़ के राइट एंगल मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जब दोनों एंगल्स को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो कि स्ट्रेट एंगल्स क्या होता है, इसको याद कर लो। स्ट्रेट एंगल में बच्चों अगर एक रे तुम्हारी इस तरीके से है, तो एंगल की जो दूसरी रे होती है ना, वो उसके जस्ट अपोजिट होनी चाहिए दूसरी डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो एंगल यहाँ पे बनता है तुम्हारा ऐसे, इसी को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, और इसका मेजर कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री का जस्ट डबल होता है। तुम दो 90 डिग्री एंगल्स को जोड़ दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, स्ट्रेट एंगल मिल जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, दो एंगल्स ऐसे देखने हैं जिनको हम जोड़ें तो हमें स्ट्रेट एंगल मिल जाए। हम तुम लोग को ऐसे दो एंगल्स के एग्जांपल दिखाते हैं कि देखो उनको जोड़ के हम लोग कैसे 180 डिग्री बना सकते हैं। ये देखो बच्चों, यहाँ पे तुम लोग को दो एंगल्स दिख रहे होंगे। ये वाला एंगल, इसका नाम हम लोग क्या देते हैं, एंगल ए, और इस वाले एंगल को नाम देते हैं एंगल बी। अब हमें क्या करना है, वही काम, इन इन दोनों को एक दूसरे के पास ले जाना है और इन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, इन दोनों का एक हाथ जो है वो कॉमन हो जाना चाहिए, एक हाथ इन दोनों का बांध देना है। तो हम लोग देखो कैसे करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, इस एंगल को यहाँ से काटते हैं, इसको यहाँ से देखो उठाते हैं, और इसको इस तरीके से दूसरे एंगल के ऊपर रखेंगे कि ये एक हाथ, एक आर्म जो है दूसरे आर्म के एकदम ऊपर आ जाए, ओवरलैप कर ले। ठीक है, तो जब देखो ये ओवरलैप कर गई, तो इन दोनों को जोड़ने पे देखो कॉमन आर्म को तुम हटा दो। ठीक है, इसको मत ध्यान दो। जो बाकी दोनों आर्म्स हैं वो कौन सा एंगल बना रही है, देखो एक आर्म तुम्हारी ऐसे है और दूसरी आर्म उसके जस्ट अपोजिट है। तो ये दोनों मिल के तुम्हारा 180 डिग्री बना रहे हैं ना, एकदम स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, मतलब स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन मिले कि दो एंगल्स को जोड़ के तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन मिल गई, एक स्ट्रेट एंगल मिल गया, तो उन एंगल्स को क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। समझ गया बच्चों। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब एंगल ए और एंगल बी को तुमने प्लस किया तो तुम्हें क्या मिल गया, 180 डिग्री का एंगल मिल गया। और अगर तुम इन दोनों एंगल्स को मेजर भी करोगे कंपास से, तो ये लगभग तुम्हें 40 डिग्री का एंगल मिलेगा, और ये वाला कितना मिलेगा, ये लगभग 140 डिग्री का मिलेगा। तो देखो 40 में 140 को ऐड करोगे तो तुम्हें क्या मिलता है, 180 मिलता है ना। तो ये दोनों क्या हो गया, तुम्हारे सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब अगर तुम लोग सप्लीमेंट्री एंगल समझ गए तो अब इसकी डेफिनेशन भी देख लो। इसकी डेफिनेशन भी सेम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की तरह है, बस डिफरेंस क्या है, इनके सम का। ठीक है, टू एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री कब बोलते हैं, जब उनका सम का मेजर तुमने कितना मिले, 180 डिग्री। ठीक है बच्चों। तो अब बताओ तुम लोग कि अगर एक एंगल हम तुम लोग को 50 डिग्री दे दे रहे हैं तो उसका सप्लीमेंट्री क्या होगा। तो तुम लोग कैसे करोगे, तुम लोग उसमें ऐसा एंगल ऐड करोगे कि तुम्हें सम मिल जाए 180 डिग्री, तो 50 में क्या ऐड करें, 130 ऐड करेंगे ना। इसका मतलब 50 का सप्लीमेंट्री एंगल 130 होता है, या फिर 130 का सप्लीमेंट्री एंगल 50 डिग्री होता है। या फिर हम तुम लोग से बोल दें कि 171 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल निकालो, तो तुम आंसर में क्या बताओगे, 171 में तुम्हें कितना ऐड करना पड़ेगा, 9 डिग्री ना, तभी तुम्हें 180 मिलेगा। तो 171 का सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 9 डिग्री का एंगल। ठीक है बच्चों, तो ये तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल का टॉपिक खत्म। बस इसमें इतना ही था, यही पूछा जाता है, एक एंगल दे दिया जाता है, उसका सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री निकालना रहता है। अब बच्चों जो नेक्स्ट चीज हम लोग को सीखनी है, जाननी है, वो है तुम्हारा एडजेसेंट एंगल्स। अब अगर तुम लोग एडजेसेंट का मतलब जानते होगे कि इंग्लिश में क्या होता है, तो तुम लोग तुरंत समझ जाओगे कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। अगर नहीं जानते हो तो सुनो, एडजेसेंट का मतलब होता है इंग्लिश में अटैच्ड, या तो तुम इसको हिंदी में ऐसे ही बोल सकते हो कि ऐसे एंगल्स जो आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। समझ गए, ऐसे ही एंगल्स होते हैं तुम्हारे एडजेसेंट एंगल्स। अब अगर तुम लोग को अभी भी समझ नहीं आ रहा हो कि एंगल्स को हम लोग जोड़ते कैसे हैं, तो चलो लाइव डेमो देते हैं तुम लोगों को। देखो बच्चों, यहाँ पे तुम लोग को दो एंगल्स दिख रहे होंगे। सबसे पहले तो ये याद करने की कोशिश करो कि एंगल्स में जो ये दोनों रेज होती हैं, ये जहाँ पे मिलती हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, और इन दोनों रेज को क्या बोलते हैं, ये जो दोनों रेज हैं, इनको हम एंगल्स का आर्म भी बोलते हैं हिंदी में। आर्म को क्या बोलते हैं, हाथ। तो ये एंगल्स के हाथ हैं, और ये जो कॉमन पॉइंट होता है इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस एंगल में भी ये वाला पॉइंट वर्टेक्स हो जाएगा, और ये दोनों इसकी क्या हो जाएंगी, आर्म हो जाएंगी। अब बच्चों हमें क्या करना है, इन दोनों एंगल्स को जोड़ना है, अटैच करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों एंगल्स की शादी करवानी पड़ेगी। तो देखो वो हम कैसे कराएंगे, हम एक एंगल को यहाँ से उठाएंगे और उसको दूसरे एंगल के बगल में ऐसे रखेंगे कि उसका एक हाथ दूसरे हाथ से जुड़ जाए। जैसे देखो ये वाला हाथ इस एंगल के इस हाथ से जुड़ने वाला है, और जब ऐसा हो बच्चों कि एक हाथ दूसरे हाथ से जुड़ गया, जैसे यहाँ पे देखो
ये वाला हाथ दोनों का जुड़ गया ना, तो जो उनके बाकी दोनों हाथ है ना, जैसे इसका ये वाला हाथ बचा और इसका ये वाला हाथ बचा, वो जुड़े हुए हाथ के अपोजिट साइड होने चाहिए। जैसे एक इधर है तो दूसरा इधर होने चाहिए। जब हम दो एंगल्स को ऐसे जोड़ते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। हम लोग देखो बच्चों, दो एंगल्स को ऐसे भी जोड़ सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में देखो, दोनों की नीचे वाली आर्म एक दूसरे के ऊपर हम रख दे रहे हैं, इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में क्या हुआ, दोनों की ये वाली आर्म आपस में जुड़ गई ना। लेकिन जब ये दोनों आर्म आपस में जुड़ रही है तो बाकी जो दोनों आर्म्स बची वो दोनों एक ही साइड है। देखो ये वाली भी इधर ही है और जो दूसरी वाली आर्म है वो भी इसी साइड है। दोनों आर्म इस कॉमन आर्म के जो जुड़ी वाली आर्म है दोनों की एक ही साइड है। तो ऐसे केस में हम इनको बच्चों एडजेसेंट एंगल्स नहीं बोलते। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, एडजेसेंट एंगल्स तभी बोलते हैं जब एक आर्म अगर इधर हो तो दूसरी आर्म कॉमन आर्म के दूसरी साइड होनी चाहिए, जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में था। तो ये तुम्हारा पिछला वाला एग्जाम्पल है, ये है तुम्हारा एडजेसेंट एंगल्स का एग्जाम्पल। इसमें देखो, अगर हम एंगल्स के नाम दे दें, इस पॉइंट का नाम ए दे दे, इसका नाम ओ दे दे, इस पॉइंट का नाम बी दे दे और इस पॉइंट का नाम सी, तो देखो कौन कौन से एंगल्स तुम्हारे एडजेसेंट हैं। एक एंगल तुम्हारा ये वाला और दूसरा एंगल तुम्हारा जो ये वाला एंगल है, इन दोनों को हम एडजेसेंट एंगल्स बोल सकते हैं। दोनों के नाम क्या क्या है बच्चों? ये वाला जो एंगल तुम्हें दिख रहा है इसका नाम है एंगल ए ओ बी। ठीक है, ये पॉइंट देखो ए है, ये ओ है, ये बी है, तो ये एंगल तुम्हारा क्या बन जाएगा, ए ओ बी। और ये वाला जो एंगल है इसका क्या नाम बनेगा बताओ? वो ये बी पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, ये सी है, तो इसका नाम बन जाएगा बी ओ सी। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी आपस में एडजेसेंट है। और इन एडजेसेंट एंगल्स में ये जो कॉमन पॉइंट है दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट, इसको हम बोलते हैं क्या, कॉमन वर्टेक्स। और ये जो आर्म है ना दोनों की, जिसको हमने जोड़ दिया है, दोनों में वाली आर्म कॉमन थी, तो इस आर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन आर्म। ये तुम्हारे दोनों एंगल्स में कॉमन होती है। और ये चीज़ भी फिर से देख लो कि तुम्हारी जो बाकी दोनों आर्म्स हैं एंगल की, एक ये और एक ये तुम्हारी कॉमन आर्म के अपोजिट है। मतलब एक इधर है तो दूसरी नीचे है, एक ऊपर है तो दूसरी नीचे है, इसी को बोलते हैं अपोजिट में होना। तो ये तुम्हारी कंडीशन बहुत ज़रूरी है एडजेसेंट एंगल्स के लिए। तो अब तुम लोग एडजेसेंट एंगल्स एकदम अच्छे से समझ गए होगे, तो अब उसकी डेफिनेशन भी देख लो। उसकी डेफिनेशन कहती है कि टू एंगल्स विद द सेम वर्टेक्स, मतलब दो ऐसे एंगल्स जिसमें वर्टेक्स तुम्हारा सेम होगा, जैसे ये है तो उसका कॉमन वर्टेक्स, और वन कॉमन आर्म, एक आर्म भी तुम्हारी कॉमन होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे ये वाली आर्म कॉमन है, एंड द अदर आर्म्स लाइंग ऑन दी अपोजिट साइड्स। तीसरी कंडीशन क्या है कि जो अदर आर्म्स हैं तुम्हारी वो अपोजिट साइड में लाई होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे एक आर्म इधर है ऊपर है तो एक आर्म उसके नीचे है। ठीक है, तो ये तीन तुम्हारी जब कंडीशन हो जाएंगी तो हम ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, जो कि इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बच्चों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जो तुम्हारे होते हैं ना, वो भी तुम्हारे एडजेसेंट एंगल्स ही होते हैं, वो भी तुम्हारे आपस में अटैच होते हैं। बस लीनियर पेयर होने के लिए तुम्हारी एक कंडीशन उनमें और लग जाती है कि जब तुम उनको जोड़ोगे आपस में, तो तुम्हारी जो कॉमन आर्म्स के अलावा जो दोनों आर्म्स होती है ना, वो दोनों एक दूसरे के एकदम अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। जैसे एक यहाँ पे है तो दूसरी उसके अपोजिट ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, मतलब वो दोनों मिलके एक स्ट्रेट लाइन बनानी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखो, तुम लोग को हम जोड़ के बता रहे हैं। देखो यहाँ पे दो एंगल से हम क्या करेंगे, इस एंगल को यहाँ से काटेंगे और उठाएंगे, और इसको देखो इसके बगल में एकदम जोड़ देंगे। ये दोनों कॉमन आर्म्स हैं, ये देखो दोनों जुड़ गया। अब देखो बच्चों, इसमें ये वाली आर्म तुम्हारी कौन सी है, कॉमन आर्म है। ठीक है, तो कॉमन आर्म के अलावा देखो, एक रे तुम्हारी इस डायरेक्शन में है तो दूसरी क्या है, एकदम उसके अपोजिट है। ठीक है, ये दोनों मिलके तुम्हारी एक क्या बना रही है, लाइन बना रही है। तो मैथ्स में लीनियर का मतलब बच्चों यही होता है, लाइन, जो चीज तुम्हारी लाइन से रिलेटेड हो। ठीक है, तो लीनियर पेयर मतलब तुम्हारे ऐसे एडजेसेंट एंगल्स की, उनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो तुम्हारी क्या फॉर्म करें, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करें। ठीक है, वैसे ही एंगल्स को हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पे अगर हम इस एंगल का नाम ए रख दें और ये वाला जो एंगल है इसका नाम बी रख दें, तो एंगल ए एंड एंगल बी तुम्हारे क्या फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, लीनियर पेयर। ठीक है बच्चों, समझ गए? तो इसका डेफिनेशन भी देख लो अब। इसकी डेफिनेशन कह रही है कि टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। मतलब तुम्हारे दो एडजेसेंट एंगल्स लीनियर पेयर तब फॉर्म करते हैं इफ
देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेस, मतलब उनकी जो ये नॉन कॉमन आर्म है ना, नॉन कॉमन आर्म कौन सी है, ये दोनों तुम्हारी दो अपोजिट रे बनाए, एक इधर जा रही है तो दूसरी उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, एकदम स्ट्रेट। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब तुम लोग ये बताओ कि अगर हम तुम लोग से बोलें कि इस एंगल को मेजर करो और एंगल ए को भी मेजर करो और दोनों को प्लस करो, एंगल ए और एंगल बी को प्लस करो, तो तुम लोगों को बताओ आंसर क्या मिलेगा, इन दोनों का सम क्या मिलेगा। इन दोनों का सम तुम लोगों को 180 डिग्री मिलेगा ना। ये देखो दोनों एंगल्स मिल के आपस में क्या बना रहे हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो तुम यहाँ से यहाँ तक जब मेजर करोगे तो तुम्हें 180 डिग्री ही मिलेगा। तो ये ध्यान रखना कि हमेशा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी भी आगे है, तुम लोग पढ़ोगे। तो बच्चों ये बताओ, तुम लोगों को ये कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है कि जब इनका सम भी 180 डिग्री होता है और सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब हम इनको डायरेक्ट सप्लीमेंट्री एंगल्स भी तो बोल सकते थे। तो बच्चों ध्यान से सुनो, दोनों में बस एक डिफरेंस है छोटा सा। तो ध्यान से सुनो बच्चों, जो तुमने सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े थे ना, उनमें जो तुम्हारे दोनों एंगल्स थे, दो एंगल्स होते थे, उनका आपस में एडजेसेंट होना कंपलसरी नहीं था। वो एडजेसेंट होंगे तो भी चलेगा, एडजेसेंट नहीं होंगे तो भी चलेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल मान लो, जैसे हमने यहाँ पे दो एंगल बना दिया, देखो एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ऐसे बना दिया। तो ये अभी देखो आपस में जुड़े हुए नहीं है, लेकिन इन दोनों को जोड़ोगे और सम करोगे तो दोनों का सम 180 आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। लेकिन अगर तुमने इनको जोड़ दिया, देखो एक ऐसे है और दूसरा एंगल जस्ट इसी के ऊपर रख दिया, तो ये अभी भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, ये एडजेसेंट हो तो भी सप्लीमेंट्री हैं, एडजेसेंट नहीं हो तो भी सप्लीमेंट्री हैं, क्योंकि इनका सम 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, लेकिन लीनियर पेयर में बच्चों क्या होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में क्या होता है कि जो एंगल्स दोनों है ना, उनका एडजेसेंट होना कंपलसरी होता है। समझे। तो अगर इन दोनों एग्जाम्पल में तुम देखोगे तो ये वाला तो तुम्हारा लीनियर पेयर है, लेकिन ये वाला तुम्हारा लीनियर पेयर नहीं है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स आपस में एडजेसेंट नहीं है। तो समझिए बच्चों, दोनों में क्या हल्का सा डिफरेंस है। यही डिफरेंस है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में दोनों एंगल्स का एडजेसेंट होना कंपलसरी है। तो एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो तुम्हारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं वो सारे सप्लीमेंट्री होते ही हैं। ठीक है, वो सारे सप्लीमेंट्री होते हैं, क्योंकि उनका सम तो 180 डिग्री हो गई। लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम्हारे सारे सप्लीमेंट्री एंगल्स लीनियर पेयर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे देखो इस टाइप के जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं जो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, वो तुम्हारे लीनियर पेयर नहीं बनाएंगे। तो बच्चों ये था तुम्हारा लाइंस एंड एंगल्स का बेसिक एकदम, जो जो चीज़ें, जो जो कॉन्सेप्ट, जो जो टर्म्स तुम लोग को समझने थे। अब इसके बाद तुम लोग को बस तीन चार प्रॉपर्टीज पढ़नी है, वो हम लोग एक और क्लास इसके लिए बना देंगे। और उन्हीं प्रॉपर्टीज पे तुम्हारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बेस्ड होंगे, तो बस उस क्लास को भी देख लेना, उसके बाद डायरेक्टली हम लोग पूरी एक्सरसाइज एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।